बात करते हैं अहम खबर से। पाक फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए, ISPR ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है मुसल्लह फौज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। गैर मुसद्दिका और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं जो किसी भी तौर मुल्क कौम के हक में नहीं। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में ना घसीटा जाए, गैर मुसद्दिका और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं, ISPR ने फिर वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक हालिया चंद दिनों के दौरान मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की गयी। ये कोशिशें बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर बाद सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ियों और तज्जिया कारों ने अवामी फोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर की हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऐसे गैर मुसद्दिका, हत्तक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात किसी भी तौर मुल्क व कौम के हक में नहीं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। ISPR ने तवक्को जाहिर की है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कौमी इदारों के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मलिक अहमद खान ने इमरान खान पर अनारकी फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि अता तारड़ कहते हैं इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। गद्दारी की सिराजुद्दौला से। इमरान खान का एबटाबाद का जलसा, हुकूमती हल्के खिताब को फौज मुखालिफ करार देने लगे। नून लीग की तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने खबरदार किया कि हुकूमत के खिलाफ जितनी मर्जी तनकीद कर लें, लेकिन इदारों के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदारे आपसे सवाल पूछे, इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल पूछे तो आप गाली दो। आइन की हिफाजत के लिए अदालतें खुलें। जब तुम चिमटे हुए थे, तुम हमला कर रहे थे आइन पे, तो तुम उसको गाली दो। ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि आप अकल के नाखून लें। मलिक अहमद खान बोले कि इमरान खान एक साजिश का मन घड़त बयानियां लेकर शहर शहर जलसे कर रहे हैं, वो मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। आज ये आपने कौन सी एक नई साजिश शुरू कर दी, और साजिश ये शुरू कर दी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार रियासती अदारों तक को आप इसके अंदर खींच के इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप ये साजिश कर रहे हैं। ये साजिश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना था कि मीर जाफर और मीर सादिक वो होता है जो अपने मोहसिन को नुकसान पहुंचाए। इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए इदारों पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। उनकी दुनिया अपनी जात से शुरू होकर अपनी ही जात पर खत्म होती है। फौज की लीडरशिप में तफरके की मुहिम तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरियम नवाज की गुफ्तगू पर माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुतालबा कर दिया। वाज़ेह किया कि इमरान खान ने हमेशा फौज को मजबूत करने की बात की। लगता है मखसूस तबके को खेलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। मखसूस तबके को खुलकर खेलने का मौका दिया जा रहा है। इमरान खान ने हमेशा इदारों को महफूज रखने की कोशिश की। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फौज से मुतालिक इमरान खान की हिदायत भी बता दी। इमरान खान की वाज़ेह हदायत भी हैं, पॉलिसी भी है कि देखिए, अगर फ़ौज का इदारा कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। 3 इस वक्त हिस्सों में जो पाकिस्तान को तकसीम करने की जो साजिश है, जिसके पीछे पाकिस्तान के नॉन एनिमीज़ हैं, जाने बूझे हुए दुश्मन हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज मुल्की इदारे से मुतालिक बयान पर माफ़ी मांगे। बोले वज़ीर आज़म के बयानात पर भी रद्द अमल आएगा। इमरान खान पाकिस्तान की नहीं, उम्मत मुसलमा के लीडर, प्राइम मिनिस्टर, उनके बयानात को इस तरह से सियासी इस्तेमाल की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर रिटेलिएशन आएगी। ये पाकिस्तान में हर जगह पर महसूस होगी। मरियम नवाज को कि या गुफ्तगू के ऊपर वो खुद माफ़ी मांगे या उनकी पार्टी माफ़ी मांगे। फवाद चौधरी ने सियासी इस्तेहकाम का हल भी बता दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च से कबल इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन नासिर जरदारी का कहना है कि इमरान खान फौज को तकसीम और आइन को पामाल करने पर तुला हुआ है। पाक फौज सरहदों के साथ आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की भी जिम्मेदार है।
साबिक सदर ने अपने बयान में कहा कि इक्तदार से बेदखली पर बावलेपन का शिकार इमरान खान जहनी तवाजुन खो चुका है, एहतिसाब से बचने की भौंडी कोशिश कर रहा है। इमरान खान की हर्जा सराई की वजह करप्शन और फॉरेन फंडिंग केसेस का खौफ है। इमरान खान सजा से बचने के लिए कौमी इदारों को मुतनाज़े बना रहा है। आसिफ जरदारी ने कहा कि इमरान न्याजी खुद मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहा है। कौमी सलामती दाव पर लगाने का खमियाजा इमरान खान को खुद भुगतना होगा। कुर्सी के लिए कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं इमरान खान फौज को सियासत में नहीं घसीट रहे, मुस्लिम लीग नून माजी की तरह ऐसा कर रही है। ISPR की वजाहत भी उन्हीं के लिए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से बात करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुक़्तदर हलकों को खुसूसी पैगाम दिया। कहा उनके ताल्लुकात फौज के साथ थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। हुकूमत है, सारी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारी कर। अच्छा, 14 मरतबा जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की हो, उसका नोटिस लेना चाहिए। मुक़्तदर हलकों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो इलेक्शन में है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान की फौज और सलामती के इदारे वाजे कर चुके हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान अपनी गलतियों से सबक सीखें। ताहिर अशरफी ने बाज़ यूट्यूबर्स को भी लगाम देने का मुतालबा किया है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या मुनाफिकत है कि अगर आपकी तायीद की जाए तो बड़े अच्छे हैं इदारे, और अगर आपकी तायीद ना करे तो बड़े बुरे हैं। मीर जाफर और मीर सादिक वो होते हैं जो कौम और फौज में तकसीम पैदा करते हैं। बड़ी अजीब बात है, नेशनैलिटी भी अमेरिका की रखते हैं, अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान की सलामती के इदारों और अफवाज के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं साजिश अमेरिका कर रहा है। तो वो फिर आपके जरिए कर रहा है पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने के लिए। वो हमारे यूट्यूबर भाई जो हैं, जो बगैर सोचे समझे सिर्फ रेटिंग के चक्कर में बोले जा रहे हैं, उन्हें भी कहीं हदबंदी करनी होगी। जहलुम वालों तैयार रहो, मैं कल आ रहा हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा साजिश के जरिए लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कौम मेरा साथ दे। मंगल को मैं जेलम आ रहा हूँ। शहीदों का शहर है, गाजियों का शहर है, और उधर मैं क्यों आ रहा हूँ कि मैं सबको आपको तैयार कर रहा हूँ। इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आपने मेरे साथ शिरकत करनी है। जब मैं इस्लामाबाद आपको कॉल दूंगा, मेरा मकसद आने का ये है कि आप सबको आगाह करूं कि ये जो एक बैरूनी साजिश के तहत एक चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है, ये नामंजूर है हमारे लिए। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब उस जलसे में शिरकत करेंगे जिधर मैं मज़ीद आपसे बातचीत करूँगा। शुक्रिया। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं इमरान खान एहतजाज नहीं इंतशार की कॉल दे रहे हैं। जलसों में तशद्दुद और इंतशार पर उकसाया जा रहा है। इमरान खान सियासत बचाने के लिए खतरनाक रुझान पैदा कर रहे हैं। ये अहम बयान वफाकी वजीर शहरी रहमान की जानिब से, जिनका कहना है कि इमरान खान एहतजाज नहीं इंतशार की कॉल दे रहे हैं। जलसों में तशद्दुद और इंतशार पर उकसाया जा रहा है। इमरान खान सियासत बचाने के लिए खतरनाक रुझान पैदा कर रहे हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान एहतजाज नहीं इंतशार की कॉल दे रहे हैं। जलसों में तशद्दुद और इंतशार पर उकसाया जा रहा है। इमरान खान सियासत बचाने के लिए खतरनाक रुझान पैदा कर रहे हैं। आपको बताएं कि अब वफाकी वजीर जो हैं शहरी रहमान, उनकी जानिब से भी कड़ी तनकीद की गई है इमरान खान पर, और उनका यही कहना है कि इमरान खान एहतजाज नहीं कर रहे बल्कि उनकी जानिब से इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। जलसों में जिस तरह से वो बात करते हैं तो उनका कहना है कि जलसों में तशद्दुद और इंतशार पर उनकी जानिब से उकसाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान सियासत बचाने के लिए खतरनाक रुझान पैदा कर रहे हैं। तो ये कड़ी तनकीद की गई है शहरी रहमान की जानिब से इमरान खान पर। उनका यही कहना है कि लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली अफसोसनाक है। इमरान खान एहतजाज नहीं कर रहे बल्कि लोगों को उकसा रहे हैं, इंतशार की कॉल दे रहे हैं। अब ये बताएं कि स्टॉक मार्केट का धड़न तख्ता। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट 1500 पॉइंट्स की बड़ी मंदी का शिकार हो गई है। मजीद जानते हैं स्टॉक मार्केट में मौजूद समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, क्या वजूहात हैं स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी की?
अजी देखें, जैसे हमारे वजीर ख़जाना जब IMF से मुज़ाकरात करने गए थे, उसके बाद से ये खबरें आई थी कि IMF जो है पाकिस्तान के साथ जो है वो अपना प्रोग्राम बहाल करेगा। न सिर्फ बहाल करेगा बल्कि इसमें 1 साल एक्सटेंड भी कर देगा। अच्छी खबरें थी, हमने देखा स्टॉक मार्केट चली, लेकिन वो खबर मेटेरियलाइज नहीं हो सकी। और पाकिस्तान, जब ये खबर आई कि IMF पाकिस्तान नहीं आ रहा 10 तारीख को, बल्कि वो 18 तारीख को दोहा में मुज़ाकरात करेगा, और उससे पहले ये शर्त आयद की गई कि पाकिस्तान जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी वापस ले और बिजली कीमतों भी सब्सिडी वापस ले। तो इस खबर से जो है पैनिक फैला है मार्केट में, स्टॉक मार्केट। इसके अलावा जिस तरह हमने देखा कि डॉलर भी मुसलसल ऊपर जा रहा है, और इसके साथ साथ जो सऊदी अरब में वजीर आजम गए थे, उन्होंने दौरा किया था सऊदी अरब का, और वजीर खजाना भी उनके साथ थे। जब वो वहाँ से वापस आए तो ये खबर आई कि सऊदी अरब जो है वो और UAE जो है पाकिस्तान की मदद करेंगे। कोई 8 अरब डॉलर की बातें भी सुनने में आई, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो है मटेरियलाइज नहीं हो सकी, और बल्कि ये खबरें गलत साबित हुई। और उन्होंने इसको जो है IMF से मुंसलिक कर दिया कि जब तक IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होता हम मजीद कोई मदद पाकिस्तान की नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट मुसलसल मंदी का शिकार हो रही है। आज सुबह से मार्केट में स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। 1600 से ज़ायद पॉइंट एक मौके पर स्टॉक मार्केट गिर गई थी। अभी इस वक्त कारोबार का इख्तिताम होने वाला है स्टॉक मार्केट में, और 1489 पॉइंट्स की जो है वो हम मंदी देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और 43,351 पॉइंट्स की सतह पर 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इसी तरह आज डॉलर करेंसी मार्केट में भी जो है वो डॉलर जो है वो रुपये को आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 1 रुपये और 15 पैसे डॉलर जो है वो आज महंगा हुआ है सिर्फ एक दिन में, और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 187 रुपये 75 पैसे की सतह पर चला गया है। और इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में 188। आपका शुक्रिया रिजवान आलम। पाकिस्तान और IMF के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते कतर में होने का इम्कान है। हुकूमत ने IMF की पेशगी शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी मरहलावार ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन से माली मुआवनत भी ताख़ीर का शिकार है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वें इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते कतर के शहर दोहा में शुरू होने की तवक्को है। 18 मई से शुरू होने वाले मुजव्वज़ा मुज़ाकरात 10 रोज तक जारी रह सकते हैं। ताहम IMF और वज़ारत खजाना तफसीलात बताने से गुरेज कर रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले हुकूमत को IMF की सख्त पेश की शराइत पूरी करना होगी। बिजली पर 5 रुपए फी यूनिट सब्सिडी के अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पर माहाना 100 अरब रुपए से ज्यादा की मौजूदा सब्सिडी मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ है। मुज़ाकरात में सब्सिडी खत्म करने का प्लान पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर परेज रोइस ने समा को बताया कि पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत के लिए इसी माह एक मिशन आएगा। 7वां इक्तिसादी जायजा आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसियों पर बात होगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर होने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में आइंदा बजट 2022-23 से मुतल्लिक तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आएंगी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद नई हुकूमत अभी तक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से भी माली मुआवनत हासिल करने में नाकाम है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की कर्ज हासिल करने की हर कोशिश नाकाम हुई है। IMF ने भी 10 मई का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुजम्मिल असलम का कहना था IMF वफ्द से दोहा में मुलाकात भी कीमतों में इजाफे से मशरूत है। जो पहले गए थे उधर हमारे मुशीर खजाना, उन्होंने कहा था मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और बस आपको खुश दूंगा। वहाँ से वो खाली हाथ लौटे। फिर आके उन्होंने कहा, पहले तो वहाँ से ये कह दिया कि हमें जो है 8 अरब डॉलर मिल गए। फिर IMF को तरदीद करनी पड़ी उसकी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि IMF वाले जो हैं मई में आ जाएंगे पाकिस्तान और मामला तय हो जाएंगे। तो आज सुबह जब हम उठे तो हम खबर पढ़ते हैं कि IMF वालों ने अपना 10 मई का आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और अब वो कह रहे हैं कि हम 18 मई को पाकिस्तान में नहीं दोहा में मिलेंगे, वो भी अगर 15 तारीख तक इस हुकूमत ने बिजली, गैस, पेट्रोल, अगले बजट में किस तरह टैक्सेस लगाने हैं और ये एमनेस्टी स्कीम पे फैसला कर ले। और अगर ये फैसला नहीं करेंगी तो खुदा न खासा शायद 18 तारीख को मीटिंग भी ना हो। फिर इसी तरीके से दोस्त ममालिक पे भी हुआ। दोस्त ममालिक के बारे में कहा गया कि दोस्त ममालिक एक बहुत बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। वो पैकेज जो है उल्टा जो है पैकेज की तो अब बात ही ख़त्म हो गई है। अब नई बात हो रही है कि जी शायद जो पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म ने लिए थे 3 अरब डॉलर, उसकी वापसी की बात हो रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। अवाम की ज़रूरत पहले पूरी और कीमत मुस्तहकम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मगलिंग के खिलाफ भी सख्त इक़दाम का हुक्म दे दिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों नाजायज़ मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटा जाए, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। अवाम की ज़रूरत पहले पूरी की जाए और कीमत मुस्तहकम की जाए। ये खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि गफलत और कोताही हुई तो मुतल्लिका अफसर और अमला जिम्मेदार होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मगलिंग के खिलाफ भी सख्त इक़दाम का हुक्म दे दिया। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के वादे के बावजूद पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की सप्लाई मामूल के मुताबिक शुरू ना हो सकी। कीमतों में इजाफा भी बरकरार है। ऐसे में शहरी दुहाइयां दे रहे हैं। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी वही कीमत KPK में होगी इंशाअल्लाह। दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान को 2 रोज गुजर गए, ताहम पंजाब इंतजामिया इनके बयानिए को किसी खातिर में ना लाई। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की सप्लाई में ताखीर। मार्केट में 20 किलो थैले का आटा 1400 रुपए में फरोख्त, जो पाबंदी से कबल 1250 में था दस्तयाब। इस सारी पाबंदियाँ जो लगाया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है, खुला मंडी छोड़ता नहीं है। जब भी खुला मंडी छोड़ेगा तो आज भी बुरहान खत्म होगा। हम यहाँ पर 1250-1300 रुपए में 20 किलो तेला बेचते थे। जब आटा बंद हो गया तो हमारे पास जितना स्टॉक था वो उनके रेट के मुताबिक हमने 1400 रुपए में बेच दिया है। शहरी भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर अमल दरामद ना होने पर परेशान, बदस्तूर महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। यहाँ पे लोग तो अपने खुद कपड़े बेच रहे हैं और आटा लेने के लिए सस्ता नहीं हुआ है अभी तक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज के खात्मे से भी आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, शाम। बढ़ती हुई महंगाई की बात कर लेते हैं। कराची में मुर्गी का गोश्त महंगा क्यों? वजूहात सामने आ गई। ठट्टा से मुर्गियों की सप्लाई में 70% कमी हो गई। ज़ुहैर अली रिपोर्ट करेंगे। महंगी दवाएं और महंगा चूजा। मुर्गी का कारोबार करने वाले पहले ही परेशान थे। छोटे फार्म बंद होने से पैदावार कम होकर रह गई थी। ऐसे में मवेशियों में लंपी स्किन की बीमारी आ गई। लोगों ने बीफ छोड़कर चिकन खाना शुरू कर दिया। अब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा, कीमत तो बढ़नी ही थी। मुर्गी की कीमत में इजाफे की काफ़ी वजूहात हैं। सबसे पहले तो इन मवेशियों में जब बीमारी आई तो सब लोग इस वक्त मुर्गी के गोश्त के ऊपर कन्वर्ट हो गए, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त फीड भी जो है 4800 रुपये की है और चूज़ा 100 रुपये का है। चूज़े की शार्टेज थी। कराची को 70% मुर्गी सप्लाई करने वाला शहर ठट्टा। वहाँ सूरत हाल ये है कि मुर्गबानी का कारोबार तबाह होकर रह गया है। कराची तो कराची, खुद ठट्टा वाले भी महंगा गोश्त खरीदने पर मजबूर हैं। जिंदा वक्त 400 रुपये का 380 का चला रहे और गोश्त जो है 700 रुपये के चला रहे। इसकी वजह क्या है? वजह ये माल तो एक तो गर्मियों में लोगों को बहुत मर गया था, माल छाट है। आगे से ही हम लोगों को इतना महंगा मिल रहा है, हम किस तरह हम लोगों का इस तरह खर्चा निकालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। पोल्ट्री फार्मर्स कहते हैं दवाओं और चूजे की कीमतों पर कंट्रोल न किया गया तो रहे सए फार्म भी वीरान हो जाएंगे। ज़ुहैर अली, समा, ठट्टा। बैक आर्टिकल 63 की तशरीह के सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने तहरीक अदम एतमाद की रोलिंग पर खुद नोटिस लेने की वजह भी बता दी। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने सदर मुमलिकत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स और सेनेट इलेक्शन के हवाले से एतराज़ किया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा दोनों मामलात में अपनी दायर की हुई कोई दरखास्त ही दिखा दें। चीफ जस्टिस ने यह तवक्का भी जाहिर की कि नई हुकूमत 63 की तशरीह के रेफरेंस के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिए, सदारती रेफरेंस में मजीद क्या समाअत हुई? सभा सबसे पहले तो समाअत जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की वजाहत की कि किसी की डायरेक्शन पर या किसी की ख्वाहिश पर सो मोटो नहीं लिया जा सकता। सो मोटो सिर्फ अदालत अपने मुरवजा तरीकाकार के तहत लेती है। उन्होंने मिसाल दी कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब सो मोटो लिया तो 12 जजेस वहां पर मौजूद थे और 12 जजेस की मुशावरत से सो मोटो लिया गया और जजेस की ये राय थी कि ये आईनी मामला है, इसके अंदर मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जरूरी है, जिस पर उसको नोटिस लिया गया था। साथ ही साथ जब पीटीआई के वकील बाबर अवान की जानिब से ये कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत के हवाले से तौहीन आमेज जो है
रिमार्क्स दिए हैं। और साथ ही साथ सेनेट इंतखाबात के उन्होंने कहा कि जब सेनेट इलेक्शन के वजह से रेफरेंस पर राय आई लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी जो लीडरशिप है, ये आपकी क्लाइंट है, उन्होंने कोई एक दरखास्त भी दोनों के हवाले से दी हो तो अदालत को बता दें। अदालत का काम एग्जेक्टिव से मुख्तलिफ होता है। अदालत ने कोई काम होने से पहले एक्शन नहीं लेना होता, बल्कि अदालत काम होने के बाद जायजा लेती है कि आया वो दुरुस्त हुआ है या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो आप अदालत के अदब और एहतराम की बातें कर रहे हैं, क्या ही होता कि मास्टर्स में भी, पब्लिक में भी ये पैगाम पहुंचाया जाता और लोगों को बताया जाता कि अदालतें रात 12 बजे मामूल में खुलती रहती हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दी कोयटा की और बताया कि कोयटा में रात को 2:30 बजे भी अदालत लगाई गई थी, इसलिए ये एक मामूल की बात है। जैसे सजाजुल हसन ने कहा कि इस बात को ज़हन नशीन रखें कि हर मुतासरा फरीक में बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही आना होता है और ये आखिरी फोरम है रिलीज लेने का। इसके बाद जो बाबर एवान है उनकी जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 63A को आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 से हट के नहीं पढ़ा जा सकता। साथ ही साथ जो काफ लीग के वकील थे अदर सदीक, उनकी जानिब से नुकता उठाया गया कि खदशा है कि नए अटॉर्नी जनरल तैनाती के बाद इस रेफरेंस को ही वापस ले लेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तवक्को जाहिर की कि नई हुकूमत जो है वो आगाह होगी इस रेफरेंस की अहमियत से और उम्मीद यही है कि नई हुकूमत जो आएगी वो रेफरेंस को वापस नहीं लेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को हनीफ अब्बासी की बतौर मुआवने खुसूसी तकर्री पर नजरसानी का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की जानिब से हनीफ अब्बासी को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद, फवाद चौधरी और शहबाज गिल को गिरफ्तार ना करने के हुक्म में 12 मई तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हनीफ अब्बासी की तकर्री के खिलाफ शेख रशीद और मुकदमात के खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्तों पर अलग अलग समाअत। चीफ जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने जलसों में अदालतों पर इल्जाम तराशी का जिक्र छेड़ दिया। दरखास्त गुजारों से पूछा, पहले ये बताएं आपको हम पर एतमाद भी है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, जलसों में अदालतों पर इल्जाम तराशी की जाती है। कल भी जलसे में कहा गया कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गईं। वर्कर्स को पैगाम दिया गया कि अदालतें आजाद नहीं। अगर किसी को इस अदालत पर एतमाद नहीं तो बता दे। 9 अप्रैल को 4 दरखास्तें आईं। एक में काबीना को लेटर पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा भी थी। क्या किसी एक भी दरखास्त पर आर्डर जारी हुआ? शेख रशीद ने उसी वक्त अदालत पर एतमाद का इजहार कर दिया। पैगाम इमरान खान तक पहुँचाने का भी वादा किया। जो कुछ चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, ये मेरा फर्ज है कि मैं इमरान खान तक पहुँचाऊँ। इमरान खान ने जो बात कही है वो एक मुख्तलिफ जाविये से कही गई है। अदालत ने हनीफ अब्बासी को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और वज़ीर आज़म को तैनाती पर नजरसानी की हिदायत करते हुए समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने शहबाज गिल और फवाद चौधरी को गिरफ्तार और हिरासत न करने के हुक्म में भी 12 मई तक तौसीह कर दी, जबकि अदालत पर एतमाद होने या न होने का वाज़ेह जवाब भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान 5 बेंच के सरबराह होंगे। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शाहिद जमील खान और शहराम सरवर चौधरी शामिल हैं। जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख भी बेंच का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ के 17 अरकान असम्बली की अपील पर समाअत करेगा। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि पंजाब में आईनी बुरान संगीन होने का इम्कान। गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर चंद घंटों के मेहमान। उमर सरफराज चीमा कल रात 12 बजे आईनी तौर पर ओहदे से अलग हो जाएंगे। सदर ने नए नाम की मंजूरी ना दी तो स्पीकर परवेज इलाही कायम मुकाम गवर्नर बन जाएंगे। कायम मुकाम गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम नसीर। पंजाब में वक्त गुजरने के साथ आईनी बहरान संगीन होने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा आईनी तौर पर चंद घंटों के मेहमान हैं। कल रात 12 बजे आईनी तौर पर ओहदे से अलग हो जाएंगे और अगर सदर ने नए नाम की मंजूरी ना दी तो स्पीकर परवेज इलाही ही कायम मकाम गवर्नर बन जाएंगे। कायम मकाम गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। दूसरी तरफ परवेज इलाही के कायम मकाम गवर्नर बनने पर दोस्त मजारी कायम मकाम स्पीकर होंगे। दोस्त मजारी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई के लिए इजलास बुला सकते हैं। पीटीआई मुनहरिफ अराकीन का मामला भी इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। सदर आरिफ अलवी के पास नए गवर्नर के नाम की समरी 24 यौम तक रोकने का इख्तियार है। सदर ने गवर्नर के नाम की मंजूरी दे दी तो आईनी बहरान टल सकता है। अब देखिए आरिफ अलवी मौजूदा सियासी बिसात पर क्या चाल चलते हैं। आसिम नसीर, समा, लाहौर। साबिक डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर रिजवान 48 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। डॉक्टर रिजवान ने मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल समेत अहम केसेस की तहकीकाती टीम की सरबराही की थी। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद।
शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर स्कैंडल समेत अहम केसेस की तहकीकात की सरबराही करने वाले FIA के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान इंतकाल कर गए। डॉक्टर रिजवान को उनकी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके। चीनी स्कैंडल में शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और शुगर मिल्स मालकान को तलब करना शुरू किया और केस फाइल किए। हुकूमत तब्दील होते ही डॉक्टर रिजवान छुट्टियों पर चले गए थे। डॉक्टर रिजवान का शुमार बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स में होता था, जो पनामा केस की तहकीकाती टीम के रुकन भी रहे। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस की रिपोर्ट्स भी डॉक्टर रिजवान ने बनाई। पेट्रोलियम और मतरूका वक्फी इमलाक बोर्ड केस की तहकीकात की सरबराही भी की। डॉक्टर रिजवान रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल भी देख रहे थे। डॉक्टर रिजवान ने बतौर SSP ऑपरेशन लाहौर समेत पुलिस में मुख्तलिफ ओहदों पर फराइज सर अंजाम दिए। डॉक्टर रिजवान को 2 साल कब्ल कैंसर की तशखीस भी हुई थी, जिससे वो मुकम्मल सेहतयाब हो गए, लेकिन आज हरकत कलब बंद होने के बायस खालके हकीकी से जा मिले। रियाज अहमद, समा, लाहौर। पेशावर FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज की जाली वीडियोस शेयर करने के इल्जाम में PTI कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर वर्सिक रोड पर FIA ने कार्रवाई की। मुलजिम फयाज के खिलाफ सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम को मुकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत फौरी तौर पर महंगी ना करने की खुशखबरी सुना दी है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा, IMF का दबाव जरूर है, लेकिन गरीब अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की पहली तरजीह है। पेट्रोलियम प्राइसेस का बड़ा तज़किरा हो रहा है और वज़ीर ख़जाना भी कई बार ये इंदिया दे चुके हैं कि मज़ीद हुकूमत नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकती। पेट्रोल और डीज़ल पर फ़ी लीटर जो तकरीबन 70 रुपये हम नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं ख़जाने पे। तो अब क्या इरादे हैं हुकूमत के, कब तक महंगा होने जा रहा है पेट्रोल डीजल? पेट्रोलियम तो 27-28 रुपये है, डीज़ल ज़रा महंगा है, जैसा कि आपने बताया। देखें, वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक जो हुक्मनामा हमें दिया है वो ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस उस वक्त तक नहीं बढ़ेगी जब तक हम गरीब आदमी के लिए कोई सोल्यूशन तजवीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम भी है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी। और हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क में जिसमें मुल्क भी वायबल रहे, बिल्कुल बैंक्रप्सी की तरफ नहीं जाए, मगर गरीब लोग जो हैं वो उससे मुतासिर ना हों। इमरान खान साहब 700 अरब का एक पैकेज देकर गए जिसके लिए उन्होंने बजट नहीं रखा, जिसकी कोई अप्रूवल नहीं है। 15 दिन की अप्रूवल दे के उन्होंने ऐसे किया और उठ के निकल गए। IMF की तरफ से भी प्रेशर है सर इन सारी सब्सिडीज़ के हवाले से, खास तौर पर पेट्रोलियम प्राइसेस? जी हो बेशक, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमने अगर हुकूमत के लिए कैपिटल रेजिंग करनी है तो हमने उनकी शराइत को सामने रखना है। लेकिन हमारा पहला मुकदमा तो गरीब आदमी का मुकदमा है। हमारे पास किल्लत गैस की थी और हुकूमत जो है वो LNG ख़रीदने से कासिर थी। और हम आज भी सोचते हैं और पूछते हैं लोगों से मिनिस्ट्री के अंदर हर एक से कि भाई अगर ज़रूरत थी और टर्मिनल था और टर्मिनल को पैसे दे रहे थे तो गैस क्यों नहीं ख़रीद रहे थे? और किसी के पास कोई जवाब नहीं। हमने कार्गोज़ ख़रीद लिए हैं, कुछ कार्गो जून के ख़रीद लिए क्योंकि अब पिछली हुकूमत अपना काम नहीं कर गई हुई थी और फौरी तौर पे हमें कार्गोज़ ख़रीदने पड़े। तो वो ऑब्वियसली जब आप फ़ौरन ख़रीदते हैं तो महंगे मिलते हैं। मुख्तलिफ ममालिक से बात कर रहे हैं, एक ब्रॉड पोर्टफोलियो है, उसमें हम सऊदी अरब से भी बात कर रहे हैं, दीगर GCC ममालिक से भी बात कर रहे हैं, किसी एक चीज़ पर बात नहीं कर रहे। हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो इन्वेस्टमेंट्स है। जो इस्तेहकाम और लॉन्ग टर्म जो हमारी गुर्बत मिटेगी वो इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए मिटेगी, वो लोन्स के ज़रिए तो नहीं मिटेगी ना। तेल वेल की भी बात करते हैं, गैस वैस की भी बात करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इन्वेस्टमेंट्स होता है। सरगोदा में निजी बैंक में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, नामालूम अफराद दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। फायरिंग और धमाके से बैंक मैनेजर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, क्या मामला है ये? ये सरगोदा की तहसील है बेरा, यहाँ पे एक निजी बैंक है जो कि शहर के वस्त में बिल्कुल वाक़या है। तो यहाँ पर 4 जो लोग थे मुसल्लह वो दाखिल हुए और उन्होंने बैंक के अंदर फायरिंग की। फायरिंग के बाद उन्होंने क्रैकर और फेंके, 2 क्रैकर फेंके, जिनमें से एक फट गया और एक ना चल सका। उनके जो क्रैकर फेंकने के बाद जो बैंक मैनेजर समेत 4 अफराद जो जख्मी हो गए। बैंक मैनेजर जो है बासत उनको शदीद तफशीशनाक हालत में सरगोदा में जो है DHQ अस्पताल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 3 जो है अफराद उनको DHQ अस्पताल बेरा में जो है तिबी इमदाद दी जा रही है। वाकई की इतला के बाद DPO सरगोदा जो है डॉक्टर रिजवान अहमद मौके पर पहुंच गए हैं। बैंक को सील कर दिया गया है और तमाम जो है दीगर जो स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी पूछा जा रहा है और किसी को भी बैंक के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। वाकई के हवाले से जो है IG पंजाब जो है उन्होंने भी रिपोर्ट तलब कर ली है, लेकिन अभी तक जो है डकैती की कोई इतला जो है वो नहीं सामने आ सकी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
ब्रेक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर हाउस और असेंबली के सामने धरने की धमकी दे दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा को नूरा कुश्ती करके कराची का हक नहीं मारने देंगे। ये दोनों जमातें अवामी दबाव के बगैर नहीं सुधरेंगी। मुशर्रफ साहब भी इन्हीं के थे, विफाकी हुकूमत में भी यही थे, सूबाई हुकूमत में भी यही थे, बल्दिया भी इनके पास थी, सिटी का मेयर भी इनका था। ना उस वक्त सूबा बना, ना उस वक्त कराची के लोगों को कुछ मिला, ना कोटा सिस्टम खत्म हुआ, ना मुलाजमतों में कोई हिस्सा मिला, ना तालीम के मैदान में हम आगे गए, ना ट्रांसपोर्ट का मसला हल हुआ, ना K4 मंसूबा बना। MQM हर हुकूमत का हिस्सा रहती है और अभी भी पिछले दिनों जब रेट लगना शुरू हुए तो MQM फिर चौराहे पे जाकर बैठ गई थी और उसने अपने रेट लगवा लिए। हर हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद कराची की आबादी के ऊपर इन्होंने कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। PTI के साथ मिलकर कानूनी तौर पर कराची की आबादी आधी कर दी। मुराद अली शाह साहब, आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। आप 14 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, कैसे आपने बर्दाश्त कर लिया है कि आपकी आबादी कम हो और आप आराम से बैठे रहे? आप तो एक एक पाई के लिए डिमांड करते हैं। जब तक ये अवामी दबाव नहीं डालेंगे हम, जब तक MQM भी नहीं सुधरेगी और पीपल्स पार्टी भी बात नहीं मानेगी। अब अगर उनके पार्टनर MQM बन गई है तो वो उसके साथ एक नूरा कुश्ती करके अगर कराची का हक मारेंगे तो हम इन दोनों के खिलाफ एहतजाज करेंगे कि हम दोबारा असेंबली पे भी बैठ सकते हैं और वजीर आला हाउस भी जा सकते हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ दरखास्त पर समाज सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को असर-ए-नौ नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 13 मई को जवाब तलब कर लिया। GDA के वकील ने अदालत को बताया कि हफ्ते को अदालत की जानिब से नोटिस जारी करने की इत्तला मिली, तामील नहीं हो सकी, मोहलत दी जाए। बल्दियाती इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान हुकूमत सिंध ने करना है। सूबाई हुकूमत के ऐलान करदा शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करने का पाबंद है। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद से रोका जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल को सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस ने चैलेंज कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इमरान खान इदारों को बुरा भला कह रहे हैं। 4 साल से इस शख्स ने इंतशार के अलावा मुल्क को क्या दिया है? वो पाक पतन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब इमरान खान इदारों को बुरा भला कह रहे हैं, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब का। साजिश जो है इमरान नियाजी कर रहा है, इदारों को बुरा भला कह रहा है। पहले पाकिस्तान के सफारती महाज पर हमारे दोस्त ममालिक इसकी ज़ुबान का निशाना बने। पाकिस्तान के वो दरीना साथी पाकिस्तान से नाराज़ हो गए। मस्जिद वजीर खान में गाने की एक्सबंदी का केस, अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद को बड़ा रिलीफ मिल गया। सेशन कोर्ट लाहौर ने दोनों मुल्जिमान को इल्जामात से बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज ने अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने सेशन अदालत से इस्तदा की कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार देकर बरियत की दरखास्तें मंजूर की जाएं। एडिशनल सेशन जज ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुना दिया और सबा कमर और बिलाल सईद की अपीलें मंजूर करते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार दे दिया। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से 3 वनडे मैचेस खत्म कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड माली बहरान का शिकार है, जो लिंकन प्रीमियर लीग का जल्द इनेकाद कराना चाहता है, जिसके बायस वनडे सीरीज खत्म करने की दरखास्त की, जिसे मान लिया गया। कौमी टीम जुलाई में श्रीलंका जाएगी, जहां अब सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। तारीखों का ऐलान जल्द होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र PCB ने पाक वेस्ट इंडीज सीरीज़ के लिए प्लान B पर काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में सियासी जमात के मुतवक्का लॉन्ग मार्च के बायस PCB ने पाक वेस्ट इंडीज सीरीज़ के वेन्यू की तब्दीली के लिए इन हाउस मुशावरत शुरू कर दी। मामले पर हुकूमत से भी राय ली जाएगी। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ने 3 वनडे मैचेस के लिए अगले माह पाकिस्तान आना है। मैचेस 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल हैं।